Hi everyone, a very good evening to you all. I hope this market is treating you well. आज हमने एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, उसका थोड़ा अकाउंटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हमने वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों करी, वो क्यों ज़रूरी थी आज करनी, उसका भी रीज़न समझा देता हूँ। और इसके अलावा एक नई पोजीशन ली है जिसमें हमने ओवर सेलिंग करी है, तो इसको कंप्लीटली कवर्ड कॉल नहीं है। इसमें हमने जितनी क्वांटिटी हमारे पास निफ्टी की है उससे ज़्यादा की निफ्टी बेची है और उसके अगेंस्ट में हमने प्रोटेक्शन भी बाय किया है। तो सारी पोजीशन को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ढेर सारी नॉलेज प्राप्त हो। सो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमने एक छोटी सी प्रॉफिट 6,780 रुपीज़ की बुक करी है। उसका मेजॉरिटी रीज़न ये था कि इस वाला जो ऑप्शन था 18,100 का ऑप्शन था। आज मार्केट जैसे कि एक बड़ी डिप ली थी और 17,900 के आसपास चल रही थी। अभी इसमें इस वाली ऑप्शन में स्पेसिफिकली ऐसा हुआ था कि इसमें 100% इंट्रेंसिक वैल्यू थी। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब अभी इसमें टाइम प्रीमियम नहीं था। तो निफ्टी जितनी भी मूव करती थी ऑप्शन का प्राइस उतना ही मूव करता था। अभी जिस वाले ऑप्शन में टाइम प्रीमियम ही नहीं है, तो हमारा मेन बिजनेस क्या है? हमारा मेन बिजनेस है हम लोग टाइम प्रीमियम से प्रॉफिट अर्न करते हैं। अभी जिस वाले ऑप्शन में टाइम प्रीमियम ही नहीं है, तो उस वाले प्रीमियम को पकड़े रखने से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमें हमें छोटा सा प्रॉफिट 6,780 का आ रहा था, वो हमने बुक कर लिया। और इसके अगेंस्ट में एट द मनी जाके हमने 17,900 की पुट बेची है। अब 17,900 की पुट कितनी बेची? तो हमारी टोटल निफ्टी शॉर्ट है 500 की, इसके अगेंस्ट में हमने बेची 750। तो इसका मतलब ये होगा अगर निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो हमें पुट में लॉस ज़्यादा होगा, निफ्टी में प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा। तो हमने उसके अगेंस्ट में क्या किया कि हमने 17,600 की, मतलब इसमें जितना हमने प्रीमियम खाया है उसके डबल का प्रीमियम का एसएल रख के 17,600 की पुट हमने परचेज कर लिया एट 46 रुपीज़, जो 51 रुपीज़ चल रही है। तो इस ये करने का रीज़न ये है कि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगा, बिकॉज मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स 17,800 पे जाके एक बाउंस बैक लिया है। तो ये वाली पोजीशन से अब होगा ये कि 18,100 तक अगर हमारी पोजीशन आएगी तो हमें 1-1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट एकदम नीचे टूट भी जाती है और एकदम 17,500 के आसपास भी आ जाती है, तो भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 37,000 to 38,000 मिलेगा, जो हमने ऑप्शन ये वाली 500 की जो क्वांटिटी है वो बेची है इसके अगेंस्ट में। तो कई बार जब भी आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मार्केट अभी इससे ऊपर जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक लेगा, तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के अंदर भी आपको जितनी आपकी क्वांटिटी है उतना ही ऑप्शन नहीं बेचना है, उससे थोड़ा ज़्यादा रेशियो में आप बेच सकते हो, बट प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। तो मार्केट कल उठ के कहाँ क्लोज होगा, कहाँ ओपन होगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो प्रोटेक्शन होगा तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो उसके लिए हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करो तो एक प्रोटेक्शन आप ज़रूर लीजिए काम करने से पहले। तो ये थी आज की हमारी पोजीशन। इसके अलावा अगर आप हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन देखो तो इसमें हमें बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है और इसके जो ऑप्शंस बेचे हैं उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है और कोई कोई ऑप्शन तो ज़ीरो होने के कगार पे है। तो अभी एक्सपायरी 2 दिन में तो है ही, तो इसका भी 2 दिन में हमें पता चल जाएगा। तो आई होप दिस सीरीज विल हेल्प यू बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। दिस information is helping you generating a constant revenue through stock market। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, अगर आपका कोई और बिजनेस है, तो ये सीरीज उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपको 24/7 मार्केट को देखना नहीं है। आपको जैसे आप कोई कोई ट्रेडर को टीवी में वगैरह देखते हो कि वो हमेशा ट्रेड करता रहता है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे आप एक बार अपनी पोजीशन बना के उस पोजीशन को रन करते हो। यूजुअली ये होता है थर्सडे टू थर्सडे, पर कभी अगर बीच में हमें टाइम मिलता है और हम लोग कोई पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या इसको अभी रन करके कोई मतलब नहीं है, तो हम वो वाली पोजीशन काट के एक नई पोजीशन ऑलवेज ऐड कर देते हैं। तो दिस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप दिस मार्केट ट्रीट्स यू ऑल वेल अगेन। बेस्ट ऑफ लक विद योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू।